तो दोस्तों, अभी एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है फिलीपीन गवर्नमेंट से कि फिलीपीन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि दे वांट टू बाय, कि उनको फिलीपीन गवर्नमेंट को फिलीपीन नेवी के लिए इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदना है। जो टोटल डील है वो है वर्थ 374 मिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है मिसाइल सिस्टम के, लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट है तो जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है वो बनाई गई है बिटवीन विद अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाई है, और उसका जो नाम भी है वो जो इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर है उसमें से ब्रह्म लिया गया है, और जो मॉस्कोवा रिवर है मॉस्को के पास उसमें से मॉस लेके ब्रह्मोस बनाया गया है। तो मुझे आपसे डिस्कस ये करना था कि ये जो डिसीजन है, ये अगर ये जो डील, अभी तो खैर थोड़ा पेपर वर्क बाकी है, लेकिन ये जब ये मिसाइल सिस्टम डिलीवर होगी फिलीपींस को, तो ये इंडिया की फर्स्ट मिसाइल सेल होगी टू अ कंट्री। और ये मिसाइल सेल जो हो रही है फिलीपींस को, ये कोई ऐसी, मतलब ये कोई रैंडमली कोई कंट्री को नहीं हो रही है। ये सेल जो हो रही है, इंडिया इज गोइंग टू सेल दिस मिसाइल। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ये मिसाइल वो देश को बेच रही है जिनका चाइना के साथ अभी कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन टेंशन है, मिलिट्री टेंशन इन साउथ चाइना सी। तो मुझे आपसे डिस्कस करना था कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। ठीक है, इंडिया के लिए, फिलीपींस के लिए तो होंगे ही होंगे, लेकिन मुझे आई वांटेड टू सी थ्रू इंडियाज लेंस कि इंडिया के लिए इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। तो अगर अगर आप हिस्ट्री में जाए, जब इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तभी उसके बाद वाजपेयी जी ने भी टेस्ट किए थे 99 में, आई थिंक 96 में किए थे वाजपेयी जी ने। लेकिन खैर, जब इंदिरा गांधी ने पहली बार किए थे, तभी पाकिस्तान में एक खलबली मच गई थी कि भाई अब इंडिया के पास न्यूक्लियर जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, ये ऑलरेडी है, और अगर हमारे पास ना हो पाकिस्तान में तो इससे एक स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस हो जाएगा। तो वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए पाकिस्तानी जो स्टेट है वहां पे अफरा तफरी मच गई, और वो जो एक्यू खान है उनको बुलाया गया, जो तभी जब हॉलैंड में थे, एंड दे वांटेड टू डेवलप पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके लिए। तो ये जो सिचुएशन थी, चाइनीज और ऑब्जर्विंग दिस, चाइनीज से मुराद चाइनीज गवर्नमेंट से, कि ये एक यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस हो गया है। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने सोचा, अगर हम पाकिस्तान को सीक्रेटली न्यूक्लियर आर्म करें या उनके प्रोग्राम में हम सीक्रेटली उनकी मदद करें, तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर केपेबल न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, और एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन होगा, और इंडिया पाकिस्तान के चक्कर में फंसा रहेगा। और ये इसलिए किया चाइना ने, क्योंकि तभी की जो चाइनीज लीडरशिप थी उनका, दे हैव फोरसीन, या उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि आगे जाके ये जो हमारा रीजन है उसमें एक हमारा इंडिया कॉम्पिटिटर हो सकता है। तो वो कंपटीशन को कम करने के लिए और इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को आर्म कर दिया न्यूक्लियर वेपन से। तो इसके रिस्पॉन्स में जो इंडिया में जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, जो थिंक टैंक्स है, जो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं फॉरेन पॉलिसीज पे, स्ट्रेटेजिक मैटर्स पे, डिसीजन तो गवर्नमेंट का ही होता है, लेकिन एडवाइजर्स हमको इनपुट्स काफ़ी सारी जगह से आता है। उनमें एक स्पेशली है डॉक्टर भरत कर्नाट। उनको आप सर्च कर सकते हैं। इट्स वेरी वेल स्पोकन, एंड ही इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में। तो उनके से लोगों का ये मानना था कि जैसे चाइना ने आर्म किया है पाकिस्तान को, इंडिया इंडिया ने भी जो भी कंट्रीज है ये एरिया में जिनका चाइना के साथ प्रॉब्लम है, इंडिया को भी उनको आर्म करना चाहिए। तो आई मीन इट्स इजियर सेड देन डन। और खैर, पहले तो इंडिया इसका
पहले तो इंडिया के पास इंडिया इसका मेंबर नहीं था MTCR का, जो एक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम होती है। ये ग्रुपिंग ऑफ नेशंस हु आर केपेबल टू, ये जितने भी कंट्रीज है हु आर केपेबल टू बिल्ड, जो जितने भी कंट्रीज है जो मिसाइल्स बनाने की टेक्नोलॉजी रखते हैं, ये सब कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है MTCR। तो पहले उसका इंडिया मेंबर नहीं था। मोदी 1.0 में इंडिया उसका मेंबर बना। और ये ऐसा नहीं है कि इंडिया मेंबर नहीं बनना चाहता था, इंडिया ने पहले भी ट्राई किए थे। और इसके मोदी के पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हम सबको रिकग्निशन है कि वो उन्होंने अपने हिसाब से पूरा ट्राई किया। लेकिन तभी जो, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि आपको जो जो सुपर पावर है दुनिया का, US, बाकी जो कंट्रीज है उनका भी बैकिंग चाहिए होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि आपने फॉर्म भर दिया तो आपको ले लिया। तो एनी हाउ मोदी के टाइम पे इंडिया MTCR का मेंबर बना। तो जब इंडिया MTCR का मेंबर बना तो इंडिया इज एबल टू सेल ऑफिशियली। पहले भी आप कर सकते हैं लेकिन वो टेबल के अंडर होता है, और वो काफी मुश्किल होता है, और उसमें अगर आप पकड़े गए तो आपका नाम खराब होता है। जैसे कि आप डॉक्टर AQ खान को जानते हो, द फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। वो दुनिया के उनका ही पास्ड अवे लेट लास्ट ईयर। लेकिन ही वाज अ नोन सेल्फ कन्फेस्ड न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर। उन्होंने नेशनल टीवी पे कन्फेस किया था कि उन्होंने ईरान को, लीबिया को, नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची। तो एनी हाउ ये थोड़ा डाइग्रेशन हो गया। तो इंडिया जब NTCR का पार्ट बना तो अभी इंडिया के पास ऑप्शन खुल गए कि इंडिया अभी अगर आप किसी को मिसाइल बेचना चाहो ऑफिशियली तो आप बेच सकते हो। तो ये फिलीपींस का टेंडर बाहर निकला, इंडिया ने टेंडर फिल किया, टेस्ट वगैरह जो भी हुए होंगे, जो भी रिक्वायरमेंट की इंस्पेक्शन हुआ होगा फिलीपीन नेवी से, उसके बाद ये शॉर्ट लिस्ट होगी। और अभी जब इंडियन गवर्नमेंट जब ये मिसाइल्स डिलीवर करेगी, अभी पता नहीं टाइमलाइन क्या होगा, ये साल हो सकता है, अगले साल भी हो सकता है, एंड आई होप के फिलीपींस को उसका यूज ना करना पड़े। तो इंडिया एक स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग एक रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इससे कोई चाइनीज जो है वो कोई खुश नहीं होंगे। अभी आप आने वाले दिनों में आप देखोगे मीडिया से, चाइनीज मीडिया से काफी सारी स्टेटमेंट्स आएंगी, गवर्नमेंट से स्टेटमेंट आएंगे वहां से। आप बॉर्डर पे तो इंडिया के साथ पंगा है ही, चल ही रहा है, तो वो होपफुली वो वहां वहां पे कोई एस्केलेशन ना हो। लेकिन द चाइनीज वोंट बी हैप्पी अबाउट इट। तो ठीक है, इंडिया का भी कोई यहाँ पे उनको खुश करने के लिए तो बैठे नहीं है। जब चाइना ने यूनिलैटरली जो पंचशील एग्रीमेंट बॉर्डर पे तोड़ा, उन्होंने यूनिलैटरली सीज फायर तोड़ा, तो उन्होंने कोई इंडो चाइना रिलेशन का कोई, उन्होंने ऐसा तो नहीं सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा इंडिया के साथ कोई रिलेशन खराब होगा, उनको कोई परवाह नहीं थी। तो I don't think anybody can blame India for paying the Chinese back in the same coin. और चाइनीज से मुराद मेरा है चाइनीज गवर्नमेंट, लाइक डोंट टेक इट फॉर पीपल। तो एनी हाउ इट्स इंटरेस्टिंग टाइम्स। देखते हैं इससे आगे क्या डेवलपमेंट्स होती है, बट 2022 is definitely off to an interesting start in India's neighborhood. Thank you.